गुड मॉर्निंग बच्चों। तो न्यूट्रिशन के तहत हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख चुके हैं। आज हम लोग न्यूट्रिशन का सेकेंड पॉइंट देखेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आइए हेटरोट्रॉप की तरफ। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टर्म जो है हेटरोट्रॉप, ये टर्म जो हेटरोट्रॉप जो है ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। पहला हेटेरोस और दूसरा ट्रॉप्स। हेटेरोस मीन्स होता है अदर और ट्रॉप मीन्स होता है नॉरिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करे वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो उसका डेफिनेशन हम देखेंगे। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। Organism obtain their food from other dead or living organism. That is called heterotrophic organism. तो they are called heterotrophs. वो क्या कहलाता है? heterotrophs कहलाता है, heterotrophic organism कहलाता है। इसके तहत आता है animals, non-green plants like fungi, bacteria and many protists. क्या एग्जाम्पल है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का? एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल है फंजी, बैक्टीरिया एंड मेनी प्रोटिस्ट। अब एक क्या है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या सर? ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स, दे आर डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। मीन्स कि ये ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर है। ऑटोट्रॉप्स कौन है? प्लांट, जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो ये जो है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ये फुल्ली डिपेंड किस पर है? प्लांट पर है, क्योंकि वहीं से अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन प्राप्त करता है। दे डू नॉट रिक्वायर रॉ मटेरियल्स। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रॉ मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ता। रॉ मटेरियल्स क्या है? जैसे प्लांट को जरूरत पड़ता था CO2 और H2O फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, मगर इसे CO2 और H2O रॉ मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ता। नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है। जैसे प्लांट को पड़ता था लाइट का, वो कहां से प्राप्त करता था? फ्रॉम सनलाइट। मगर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अपना एनर्जी कहां से प्राप्त करता है? तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ये फूड से प्राप्त करता है अपना एनर्जी। दूसरा बात कि ये हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है इसको क्लोरोफिल इज एब्सेंट, इसके पास क्लोरोफिल नहीं रहता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करता है, ना ही अपना भोजन बनाता है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाइजेशन इज रिक्वायर्ड। External and internal digestion is required for conversion of complex organic material to simple ones. इसके पास एक्सटर्नल और इंटरनल डाइजेशन जरूरत पड़ता है। किसके लिए? रिक्वायर्ड कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपल, कन्वर्ट करने के लिए सिंपल वंस में। इट ऑब्टेन्स देयर फूड, अपना जो फूड प्राप्त करता है from other organism in 3 different ways। यह जो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये प्राप्त जो करता है फ्रॉम सिंपल वन से, ये प्राप्त जो करने का ऑर्गेनिज्म जो है इन 3 डिफरेंट वे है इसके पास। सबसे पहला वे कौन सा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये अपना भोजन जो प्राप्त करता है 3 डिफरेंट मोड से प्राप्त करता है। पहला है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग चलेंगे, डिफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत हम लोग देखेंगे ये वर्ड होलोजोइक जो है यह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है होल, HOLE, होल, और दूसरा है जून। होल मीन्स होता है WHOLE, होल मीन्स पूरा,
और ये जून मीन्स होता है एनिमल। मीन्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत जो भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन करेंगे, अपना भोजन करेंगे, तो पूरा का पूरा यूटिलाइज करता है उसे। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे डिफिनेशन एक दो पॉइंट में। तो क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत? फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज होल। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज होता है, जो फूड का यूटिलाइज करता है, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करता है। दूसरा हम लोग इसमें कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड। इसमें कैसा फूड का यूटिलाइज करता है? तो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड या मटेरियल, सॉलिड ऑर्गेनिक फूड या मटेरियल। और इसके साथ दूसरा पॉइंट, फूड में भी होल प्लांट्स, जैसा कि हम यहां पर बताए कि ऑर्गेनिज्म जो है यूटिलाइज करता है होल पार्ट्स में, तो फूड में भी होल प्लांट या होल एनिमल्स या देयर पार्ट्स, इसके पार्ट भी वो यूज कर सकता है। जैसे कि कोई हम लोग सेब लिए, ऐसा तो नहीं है कि सेब को हम लोग डायरेक्टली निगल जाएंगे पूरी का पूरा, उसे हम लोग काट काट के खाते हैं, इसलिए कहा गया है कि देयर पार्ट्स, उसको छोटा 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 टुकड़ा करके हम लोग खाते हैं। अब यहाँ ये नेक्स्ट पॉइंट, फूड इज टेकन थ्रू द माउथ कॉल्ड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी से ही निकाला जाता है ऑब्जेक्टिव, और आप थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आंसर आप अच्छे ढंग से दे सकते हैं। अगर थ्योरी ही कंसेप्ट ही आपका क्लियर नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा। तो क्या है, फूड इज टेकन थ्रू द माउथ। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड जो लिया जाता है वो डायरेक्ट माउथ से लिया जाता है, और जो माउथ से जो फूड लिया जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। अब आइए इधर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन मीन्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन, या देखा गया है किसमें? तो एनिमल में। किसमें देखा गया है? तो एनिमल में। इंक्लूडिंग, एनिमल में सबसे पहले क्या? तो ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले ह्यूमन बींग्स को देखा गया है। दूसरा प्रोटोजोन, प्रोटोजोन भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है। और इसके बाद है इसका एग्जांपल प्रोटिस्ट। तो क्या सब हो गया हमारा इसका एग्जांपल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत? ह्यूमन बींग्स, प्रोटोजोन एंड प्रोटिस्ट। इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दर्शाते हैं। अब है क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन हर्बीवोरस, सेकेंड वन कार्निवोरस एंड थर्ड वन ओमनिवोरस। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ईट ग्रास, वो ग्रास को खाते हैं। जो कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ईट फ्लेसेस, वो फ्लेसेस को खाते हैं, मींस मांस को खाते हैं। और ओमनिवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ईट प्लांट एंड एनिमल्स, वो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स जो क्या करता है? तो बाघ, शेर, चीता, ये सब जो है कार्निवोरस एनिमल्स है। अब आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला हम लोग देख चुके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक वर्ड जो है यह भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है सेप्रो, दूसरा है ट्रॉप्स। सेप्रो मीन्स होता है रॉटेन, और रॉटेन का हिंदी मीनिंग होता है सड़ा गला हुआ, सड़ा हुआ। और ट्रॉप्स मीन्स फीडर, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़ा गला हुआ पदार्थ को खाता है, वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत आता है। तो ये जो इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेंगे कि ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
तो डेड और डिकेइंग मैटर कहां से मिलेगा उसे? तो प्लांट से और एनिमल से। जब प्लांट का पत्ता, कोई प्लांट गिरता है, सड़ जाता है, तो उसको वो ग्रहण करता है। जब कोई एनिमल मर जाता है तो सड़ने लगता है, तो सड़े हुई चीज को ये ग्रहण करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हम लोग देख रहे हैं? तो रॉटन लीव्स, डेड एनिमल्स, हाउस होल्ड वेस्टेज, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत हम लोग देखेंगे, इट परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इट परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तहत हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे। सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है यह रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी सड़ा गला मैटर है, इसको डायरेक्ट नहीं खाता है। इसके ऊपर ये क्या करता है? तो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तब वो उसे खाता है। अब एक ये वो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम का रोल क्यों और क्यों वो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड पर? तो एंजाइम्स डाइजेस्ट दैट मैटर, उस मैटर को वो डाइजेस्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस में। जो सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है फूड पर, कौन सा फूड? तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उस मैटर को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस में। उसके बाद क्या होता है? तब उसे वो खाता है। इसके तहत कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा देखते हैं हम लोग। तो फाउंड इन मेनी फंजाई, ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये किसमें किसमें पाया जाता है? बहुत सारे फंजाई में हम लोग ये न्यूट्रिशन को देखेंगे, लाइक मशरूम, मोल्ड, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया। आपसे पूछा जाएगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन, क्या कहिएगा? मेनी फंजाई, मशरूम, मोल्ड, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया। मगर कुछ एक्सेप्शन भी है। जो एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे कि स्पाइडर और हाउस फ्लाई, स्पाइडर और हाउस फ्लाई डू नॉट टेक सॉलिड फूड। स्पाइडर और हाउस फ्लाई जो है यह भी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाता है, मगर यह डायरेक्ट फूड नहीं लेता है, मतलब सॉलिड फूड नहीं खाता है। तो क्या करता है? इट शो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। क्या शो करता है? स्पाइडर और हाउस फ्लाई यह शो करता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है देखेंगे, ऑर्गेनिज्म सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है ऑर्गेनिज्म ऑन द बॉडी ऑफ द प्रे। जो प्रे वो खाना चाहता है, जो फूड वह खाना चाहता है, उस पर वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही वो सीक्रेट कर देता है। देन दे सक, और उसमें से वो सक करता है, चूसता है। देन दे सक दिस डाइजेस्टेड फूड, और तब वो उस डाइजेस्टेड फूड को वो सक करता है। समझ गए? अब आइए सेप्रोट्रॉप्स फंक्शंस एज, सेप्रोट्रॉप्स जो ये किस टाइप का फंक्शन करता है? सेप्रोट्रॉप्स फंक्शंस जो करता है इसको हम लोग कह सकते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर। और ये सेप्रोट्रॉप्स क्या करता है? इट क्लीन आवर एनवायरनमेंट एंड रिमूव वेस्टेज एंड डेड न्यूट्रिएंट्स। तो आप सोच सकते हैं कि सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का हमारे पृथ्वी पर कितना बड़ा महत्व है कि ये क्या करता है? सबसे जो वेस्टेज मटेरियल है ऑन द अर्थ, और दूसरा क्या करता है? डेड न्यूट्रिएंट्स, इसको वह क्लीन करता है। अगर ये क्लीन नहीं करेगा तो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो है ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो उतना बदबू करता है, इतना वो बैड मटेरियल्स होता है जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स उस गंध से नहीं जी पाएगा। अब आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के तहत हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे, तो चलिए।
अब बच्चों हम लोग देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ये ग्रीक वर्ड पारा से मिलकर बना हुआ। पारा मीन्स होता है अदर्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट। तो क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के तहत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड होस्ट। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म यूजुअली हार्म्स द बॉडी। जिस बॉडी में ये रहता है, जिस होस्ट के बॉडी में ये रहता है, वह उसे हार्म पहुंचाता है। अब इट इज फाउंड इन मेनी फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्यू प्लांट्स। तो क्या सब है प्लांट्स में? लाइक कस्कुटा, कस्कुटा को हम लोग अमरबेल भी कहते हैं, जिसका स्टडी हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे, इसका नेचर के बारे में। दूसरा है विस्कम, लॉरेंथस एंड रेफ्लेसिया। और कुछ एनिमल्स इसका एग्जाम्पल है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, लाइक प्लाज्मोडियम। यह प्लाज्मोडियम को हम लोग मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं, यह मलेरिया फैलाने का काम करता है। इसके बाद है हुक वर्म, राउंड वर्म, ये सभी हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर पैरासाइट भी है, जैसे कि टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म। ये सभी जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाता है। अब है कि ये सभी को ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, तो लोकेशन के आधार पर कौन ऑर्गेनिज्म कहां रहता है, उसके हैबिटेट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है। इट इज टू टाइप, एक्टोपैरासाइट, जिसे हम लोग एक्सटर्नल पैरासाइट भी कहते हैं, और दूसरा होता है इंडोपैरासाइट या इंटरनल पैरासाइट। सबसे पहले हम लोग एक्टोपैरासाइट के बारे में जानेंगे। क्या होता है एक्टोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो है लिव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी। ये जो कहां रहता है, होस्ट बॉडी के सरफेस पर रहता है। इट लिव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी। एग्जाम्पल कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी पर रहता है? पहला है लीच, दूसरा बेड बग, तीसरा मॉस्किटो। अब जो है ये सभी ऑर्गेनिज्म इट इज टेम्पोररी और पेरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट दर्शाता है। यह क्या है? टेम्पोररी पेरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट से के नाम से भी यह जाना जाता है। दूसरा है का काम क्या है? ह्यूमेन लाउस। ह्यूमेन लाउस जो है यह पेडिकुलस ह्यूमेनस भी से कहते हैं। क्या कहते हैं ह्यूमेन लाउस को? पेडिकुलस ह्यूमेनस। अब यह जो है पैरासाइट किस प्रकार का है? इट इज परमानेंट एक्सटर्नल पैरासाइट। ये कैसा है? परमानेंट एक्सटर्नल पैरासाइट। और लीच, बेडबग और मॉस्किटो कैसा था? कैसा पैरासाइट? टेम्पोररी पेरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट। टेम्पोररी पेरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट। और ह्यूमेन लाउस कैसा पैरासाइट है? परमानेंट एक्सटर्नल पैरासाइट, ये भी है। इसके बाद है ये कस्कुटा। कस्कुटा को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर बताए अमरबेल। यह कैसा है? यह एक्सटर्नल कंप्लीट प्लांट पैरासाइट है। यह भी एक्सटर्नल कंप्लीट प्लांट पैरासाइट। तो हम लोग देखते हैं इंडो पैरासाइट। क्या देखेंगे? इंडो पैरासाइट। तो हम लोग देखेंगे इंडो पैरासाइट्स। इंडो पैरासाइट्स को इंटरनल पैरासाइट्स भी कहते हैं। इसे इंटरनल पैरासाइट्स क्यों कहते हैं? दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए इसे इंडो पैरासाइट्स या इंटरनल पैरासाइट्स कहते हैं। तो जहां भी रहता है, जिस होस्ट के बॉडी में रहता है, काउज डिजीज इन देयर होस्ट, तो उस होस्ट के अंदर यह डिजीज फैलाने का काम करता है। इसलिए इसे पैथोजेंस भी कहते हैं, नोन एज पैथोजेंस। पैथोजेंस का क्या काम है? डिजीज फैलाना। किसमें? होस्ट बॉडी में।
किसमें फैलाना, होस्ट बॉडी में, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। इसका एग्जांपल्स क्या है, तो सबसे पहला एग्जांपल्स है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा एग्जांपल है ट्रिपैनोजोमा। ट्रिपैनोजोमा के कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज। ये डिजीज है मलेरिया, और स्लीपिंग सिकनेस ये भी क्या है, यह भी एक डिजीज है। इसके बाद आता है लिस्मानिया। लिस्मानिया के कारण कालाजार होता है, कालाजार भी ये डिजीज है। डिजीज भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। ये सभी जो है प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोजोमा, लिस्मानिया, ये सभी आप प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स हैं। क्या है, प्रोटोजोन पैरासाइट्स। इसके बाद कुछ एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। एस्केरिस, एस्केरिस को हम लोग राउंड वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड वर्म। उसके बाद है टेनिया, टेनिया को हम लोग टेप वर्म कहते हैं। फैसियोला को लिवर फ्लूक कहते हैं। फिर से देखिए, एस्केरिस को हम लोग राउंड वर्म कहते हैं, टेनिया को हम लोग टेप वर्म कहते हैं, और फैसियोला का लिवर फ्लूक कहते हैं। यहां तक आप समझ गए बहुत अच्छी तरह से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को कस्कुटा के बारे में बताऊंगा, तो आइए कस्कुटा के बारे में जानते हैं। जैसा कि कस्कुटा को क्या कहते हैं, अमरबेल। यह भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, मगर यह है क्या, यह स्पेशल टाइप ऑफ डाइकोटालिडोनस प्लांट है। ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइकोटालिडोनस प्लांट, और यह नॉन ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर का नहीं होता है। यह अपना फूड कैसे प्राप्त करता है, इट ऑब्टेन्स फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट ऑफ from the host body through sucking roots called haustoria। तो ये कस्कुटा जो है किसी दूसरे बॉडी के प्लांट बॉडी पर ये रहता है। ये क्या करता है, प्लांट बॉडी पर अपना भोजन उसी प्लांट से लेता है जिस प्लांट पर ये रहता है। तो कैसे प्राप्त करता है, इसके पास एक सकिंग रूट्स पाया जाता है जिसको कहते हैं हॉस्टोरिया। और ये हॉस्टोरिया रूट्स क्या करता है, जिस प्लांट पर ये रहता है उसके ब्रांच पर उस रूट को उसमें गाड़ देता है, अपने ये सकिंग रूट्स को उसमें चुभो देता है, और वहां से उसे एब्जॉर्ब करता है क्या, मटेरियल अपने जीने के लिए, और वहां पर वो सरवाइव करता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कस्कुटा के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं।